नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया था चीन का और भारत का दोनों को जो स्ट्रीट वेंडर्स किस तरह से हाइजीन कीप करते हैं, मतलब मास्क लगाते हैं क्या, ग्लव्स लगाते हैं क्या, इस पर मैंने एक वीडियो किया था। उस पर कई मिक्सड रेस्पॉन्सेस आया था। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ अलग इश्यू है, स्पेशली मुंबई पर अगर आप देखते हैं तो, या किसी भी रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखते हैं तो क्यू सिस्टम यहाँ पर क्यों फॉलो नहीं होता। अगर हम देखते हैं चीन को, चाहे मेट्रो हो या किसी भी रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्यू सिस्टम फॉलो किया जाता है। चीन पर जो कोई भी लोग हैं वहां पर क्यू होकर ही उस ट्रेन पर घुसते हैं, या जो रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं ट्रेन के अंदर घुसने समय भी क्यू सिस्टम का फॉलो किया जाता है। भारत में इस तरह से अभी तक क्यू नहीं है, या ये पॉसिबल ही नहीं है क्या। मैं कहता हूँ क्यू सिस्टम फॉलो होना चाहिए। आज तक हादसा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं होगा। अगर हम क्यू सिस्टम फॉलो करते हैं तो जरूर जो को भी लेडीज है या छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी आसान ही होगा। क्यू सिस्टम फॉलो करने पे इतना एफर्ट नहीं लगता। हाँ, कुछ लोगों को बाद में ही सीट मिलेगा, ये पॉइंट है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्यू सिस्टम फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपका ही बच्चा, आपका ही जो लेडीज है, आपका ही जो बुजुर्ग लोगों को, उनको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रेलवे गाड़ी के अंदर घुसने में पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा, एफर्ट भी कम ही लगता है। अब यहाँ पर हर एक को जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। हाँ, सिस्टम बनाना बहुत ही जरूरी है। चाइना पर सिस्टम है, सिस्टम होने के कारण ही वहाँ पर ये सब हो रहा है। सही तरीका जो बंदोबस्त होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन वहाँ पर होकर कंट्रोल करने पर ही ये सब होगा। ऐसे नहीं कि लोग ऑटोमेटिकली ये सब करने लगेगा। नहीं भाई, ये सब सिस्टम डेवलप करने से ही आगे बढ़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ मुंबई का जो ट्रैफिक, इतना भीड़ है मुंबई पर, ये सब एक्सक्यूज नहीं है कि अभी का जो सिस्टम है उसके कारण कोई भी हादसा हो और उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। ये सब हम अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। अफोर्ड करना हो तो बेहतर सिस्टम बनाना और उस पर कायम रखना और अच्छी तरीके से सिस्टम को परिपालन करना, ये हमको करना चाहिए। एक टारगेट फिक्स करिए, अगले 10 साल के अंदर ये जो क्यू सिस्टम होगा क्या। मैं चाहता हूँ इस साल ही या 2 साल के अंदर ही भारत का हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर क्यू सिस्टम पर ही लोग घुसे। भारतीय अगर डिटरमिन करते हैं तो जरूर होगा। इस तरह से ही हमें आज़ादी मिला था। आवश्यकता ही इस तरह की जो चीज़ें पैदा करता है। मगर जो फॉरेन ट्रैवलर्स है या भारत का ही अन्य प्रदेशों से यहाँ पर मुंबई पर या किसी जो भीड़ एरिया पर आते हैं, उनको भी कंफर्टेबल तरीके से यात्रा करना है तो अगर देख लिया इस तरह का भीड़ और जिस तरह से ट्रेनों पर यात्रा करते हैं, बदलना चाहिए। ये बदलना ही चाहिए। ये मेरा सेकंड वीडियो है जो मैं कहना चाहता हूँ, बदलना चाहिए। भारत में क्यू सिस्टम हर एक रेलवे स्टेशन पर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा का एक माध्यम है। इस पर हादसा होने का जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप जब एरोप्लेन पर, फ्लाइट पर चढ़ते हैं तो अच्छा खासा क्यू सिस्टम पालन करते हैं। वहाँ पर किस तरह से हो पाता है। आप बोलेंगे कि वहाँ पर भीड़ नहीं है। नहीं भाई, सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ इसी के कारण ही वहाँ पर क्यू सिस्टम फॉलो हो रहा है। आप जानते हैं ये शंघाई या बीजिंग या हांगकांग, यहाँ पर कितना लोग आता है, क्या वो कंट्रोलेबल नहीं है क्या। अभी भी क्यू सिस्टम फॉलो हो रहा है। सही तरीके जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, जो ये कैमरास आजकल बना है, उसका भी लाभ हमें उठाना चाहिए। जो नया टेक्नोलॉजी बना है उसको भी यूज़ करते हुए क्यू सिस्टम हर एक रेलवे स्टेशन पर इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। ये जो कंपैरिजन मैंने किया हूँ चीन के साथ किया हूँ, सिर्फ चीन ही नहीं है, अन्य राज्य भी, दुश्मन से भी कुछ आप सीख सकते हैं तो बेहतर ही होगा। अच्छा है तो सीखना चाहिए। ये लोग एजुकेट करते हैं लोगों को, बच्चों से ये लोग एजुकेट करते हैं और फॉलो करने के लिए कंपल करते हैं। अगर ओबे नहीं करते हैं तो दंड भी देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, तब जाके ही ये सिस्टम बढ़ता है। ये अब भारत में भी कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है क्यू सिस्टम को, ट्रैक करिए उसे और दंड दीजिए, पनिश कीजिए उसको। तो दोस्तों, आपको इस इश्यू पर क्या बोलना है कमेंट्स में लिखिए। यहाँ पर आकर एंटी नाट इसी चीज से अब नहीं कहिएगा। मैं सही उद्देश्य से ही ये जो वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।